तो देखिए आज आपको दिखाते हैं हम अंजीर फेगड़ा। जब ये छोटा होता है तब भी इसकी सब्जी होती है और अभी ये बड़े हो चुके हैं। तो ये देखिए ये पकने के बाद कुछ इस तरह के दिखते हैं और इसको हम ये देखिए इस तरह के होते हैं, ये इसको खाते हैं। बहुत ज़्यादा पौष्टिक फल होता है, ये ख़राब ना हो अगर। ये देखिए कीड़े वगैरह देखने पड़ते हैं ना, इसमें है नहीं कुछ नहीं। ठहर जाओ। देखिए यहाँ पे कितने सारे गिरे हुए हैं, बहुत सारे गिरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे पेड़ अंजीर का, इसमें ना सारे नहीं होते खाने लायक, कुछ ख़राब भी होते हैं, तो ये ना देख देख के खाने पड़ते हैं। जैसे कि 3-4 दाने जो है ना वो मैं ले चली, और ये देखो कैसे हाथ भी इससे नीले हो गए। इसको तोड़ के ना मेरी गाय जो है ये देखिए वहाँ पहुँच गई, चुगने को खुली हुई है आज बच्चियाँ। चलो 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 बच्ची, चल चल वीरा, ऊपर ऊपर ऊपर, हट 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 हट, ढाई है वहाँ से, हट जा, आ जा, चलो चल बेटा चलो। फाइनली धूप जो है ना वो लगी गया। आज रात को काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और अभी धूप लग गया है, तो पशुओं को चुगने को खुला है। थोड़े बहुत घास डाली पत्ती वो भी करूँगी। ये देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है दौड़ते हुए। कितनी प्यारी लग रही है ना, 1 2 3 4 5 पाँचों लाइन में चली गई है। 2 काली है 3 लाल है। कितनी प्यारी लगत हो रे बच्चियों, गौ माता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्ण जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर पे भी सभी ठीक है। और भाई ये देखिए मेरी एनिमल फैमिली के कुछ सदस्य जो हैं इनको मैं अभी लेके आई हूँ घुमाने के लिए। तो पहले जो ये पूरा बगीचा था ना, इससे पहले जब बारिश नहीं हो रही थी तो बिल्कुल सूखा सूखा था। तो अभी बारिश होने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा घास जो है वो होना शुरू हो गया है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हरी हरी घास जो है वो होनी शुरू हो गई है, ये देखिए इस तरह से। तो आज हमारे मतलब पिछले कल रात को, वीरवार की रात को, मतलब वैसे तो सुबह के टाइम ही लगी बारिश हुई, काफ़ी अच्छी बारिश हुई, सुबह के टाइम तक थी लगी हुई। तो सुबह 7 बजे बंद हुई है बारिश। उसके बाद मौसम जो है थोड़ा ऐसा ही है, अच्छा है अगर थोड़ा इस तरह से रहे, क्योंकि जो गायें हैं थोड़ी चुग भी जाएंगी। और फिर मैंने लाई हुई है दराटी भी साथ में, मैं सोची कुछ डाली पत्ती यहाँ से इनको लेके जाऊँगी। और ये देखो कैसे भाग रही है, ये देखो इनका मन चुगने में नहीं लगता, इनका मन बिल्कुल नहीं लगता चुगने में। हट हट हट, दौड़ने को ऐसे दौड़ रही है खच्चर की तरह। इनका यही चल रहा है बस, दौड़ने का ही। ये देखो ये देखो ये देखो, सीधी दौड़ रही, आगे ही दौड़ रही। इनको अभी जब तक खूब पक्का नहीं लगा ना घास, तब तक तो बस ये ऐसी आगे से आगे दौड़ती रहती हैं। और अभी पता क्या है, हमारे जो ये बगीचा है ना पूरा, ये बंद भी हो जाएगा अभी, क्योंकि अब हम घासने वगैरह जो है ना वो बंद कर देते हैं। तो इससे पहले जितना भी चुगना होता है ना वो चुग लेते हैं पशु। और बस अभी जब हमारे सोलन का मेला हो जाता है ना, उसके बाद घासने जो होती है हमारी वो बंद कर देते हैं यहाँ पे। फिर इसमें ना घास काटेंगे हम, जो सर्दियों का घास होता है ना वो इसमें घास कटता है। तो उसके बाद बगीचा जो है ये बंद हो जाएगा। और ये जो बच्चियाँ हैं ना, ये तो इस बारी कम चुगाया, क्योंकि पहले बारिश ही नहीं हुई, तो ये बिल्कुल सूखा हुआ था। नहीं तो होता था ना जैसे पहले की, पहले भी बारिश हो जाती थी गेहूं कटाई के टाइम पे, लेकिन इस बारी नहीं हुई। तो इस बारी सारा कुछ सूखा सूखा ही था।
और इनको चुगने को खुला। मैंने सोचा कि कुछ ना मैं यहाँ पे डाली पत्ती जो है, ये देखिए कितनी सारी डालियाँ हैं यहाँ पे। वैसे इन खतरनाक पेड़ों में मैं चढ़ तो नहीं सकती, लेकिन देखती कि किसी में अगर मैं चढ़ सकती होती तो मैं करती इनके लिए डाली पत्ती। लेकिन ये ना भाग रही है इधर उधर, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रही है। अगर मैं आगे जा रही हूँ ना, आगे निकल रही हूँ इस साइड को, तो इस साइड को निकलने पे ये पीछे को भाग रही है घर की ओर, कि अब जो हमारी मैडम है वो तो चलेगी आगे, है ना, और हम भागते हैं घर की ओर। एक तो चिंटी जो है ना सबसे चोरटी, ये देखो पीछे खड़ी है अभी तक, ये ताक में है कि कब ये यहाँ से इधर उधर को जाए और मैं घर को भागूँ। तो घर में सोचती है कि हमारे को ना घर में ही मिलेगा खाने को कुछ, घर में भी क्या डालना ना, क्योंकि जो जंगलों में घास था, घासड़ में, वो सारा जल गया। और अभी हरा इतना लगा नहीं है खेत वगैरह में ना, इतना हरा नहीं लगा है अभी, बिल्कुल ही छोटा छोटा है घास। तो यही है बस डाड़ी पत्ती बान वगैरह। तो यहाँ पे हरा हरा इतना अच्छा लगा हुआ है घास। तो मैं सोची थी अच्छा अच्छा खा के जाते हैं ना यहाँ से ये, पर इनका मन ही नहीं लग रहा है चुगने में, इधर उधर भाग रहे। थोड़े जब बादल भी होते हैं ना तो फिर इसी तरह का होता है, पशुओं का ना भागते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं इधर उधर, सेलिब्रेट करते हैं ये भी हर चीज़ को, कि जैसे बारिश हुई है ना तो बारिश को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी थोड़ी सी देर इनका मुंह लगने देती हूँ ज़रा, थोड़ी सी चुग जाएंगी ना, फिर मुझे करना है यहाँ पे थोड़ी बहुत घास डाली पत्ती करूँगी। और आज साथ तक घर में छोड़ा हुआ है, मम्मी के पास है, और मैं आई हूँ यहाँ पे। हट 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 हटो, बिल्कुल नहीं बैठने देते, पशु चुगाने का काम जो होता है ना। हट 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 हट। तो ऐसे छोड़ भी नहीं सकती ना इनको, क्योंकि यहाँ पे ये देखो नीचे को ना दूसरों का खेत है, उसमें चली जाएंगी ना, फिर दूसरों का नुकसान होता है तो अच्छा नहीं लगता। कोई बोलेगा कि हमारे खेत में आपके पशु आए हुए हैं, तो इसलिए इनको खड़े खड़े ही चुगाना पड़ता है, खड़े होके बिल्कुल, कि ये दूसरों के खेत में ना जाए। बहुत है इधर चुगने का वार पार तक, लेकिन पशुओं को ऐसा होता है ना कि जहाँ नहीं जाना होता है, जहाँ पे चोरी होती है वहीं को दौड़ते हैं, ऐसा होता है। मेरी प्यारी प्यारी रानी अभी तो चुग रही है, लेकिन कोई पता नहीं इसका कब इसका मूड चेंज हो जाए। ये देखो ना कर दिया कि चुगना नहीं है। तो ये देखिए डाली का गटका जो है यहाँ पे, ये देखिए मैंने बांध दिया, ये देखिए। और अभी टाइम हो चुका है 12:20। तो घर को जाने का टाइम जो है ना वो हो गया है। और गायें जो है ना ये थोड़ी चुगी रही है, इधर उधर दौड़ रही है। आजकल ना पशु आगे से आगे दौड़ता रहता है, क्योंकि हरा घास इनको दिखता है ना, तो ये सोचते हैं कि यहाँ पे इतना लंबा है, आगे शायद थोड़ा और लंबा होगा, आगे थोड़ा और लंबा होगा। तो इस तरह से ना ये आगे आगे दौड़ते रहते हैं। तो अभी तो ये चुगते नहीं है इतने नीचे ना, लेकिन फिर भी थोड़ी ना टांगें सीधी हो जाती हैं, और हरा घास खा के ना पेट भी भर जाता है। तो अभी घास बिल्कुल छोटा है ना, तो उसको काट के तो ले जा नहीं सकते। तो ऐसा है कि चुग लेते हैं ना पशु, तो यहाँ पे हरा खा लेते हैं। बाकी घर में तो इनको डाली वगैरह जो है, तूड़ी वगैरह जो है, सूखा घास है वो तो डालेंगे ही। तो यहाँ से ये हरा हरा मतलब अपने मन पसंद का ना, अपने मन मर्जी का यहाँ से ये खा के जाते हैं। तो बोलते हैं ना पशु को चुगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ना ये तगड़े भी रहते हैं। और होता ही है ना सबको बाहर चुग के, जब हम अपनी मर्जी का खाते हैं बाहर तो कितना अच्छा लगता है ना। ध्यान से सुनिए, देखिए कितने तरीके की कीड़ों की आवाज़ें आ रही है ना। ये देखो टिक 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 टिक, इधर से शुई 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 शुई, सुनिए। हाँ जी, तो दिन में ना मैंने घास से आके उसके बाद कुछ भी कैप्चर नहीं किया था व्लॉग में। व्लॉग बिल्कुल ना खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ थोड़ी सी बातें कर ली जाए। कल मैंने व्लॉग में बताया था ना आपको कि ये कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने मन की बात, कि मेरे लिए क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या दिक्कतें आई जब मुझे वीडियो कैप्चर करनी। जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी, तो घर में भी मतलब सबको ऐसा होता था कि क्या ये काम है, क्या काम है ये, है ना, सबको दिखाना क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या काम करते हैं। लोग बेइज्जती करते हैं भी इस बात के लिए, अभी भी बोलते हैं। तो लेकिन मेरा ये है कि मुझे करना था काम, तो मैंने किया। मैंने कहा कि मैं क्या, इतने सारे लोग जो है ना, और ख़ासकर लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूबर बने हुए हैं, व्लॉगर बने हुए हैं। हर घर में आपको एक ब्लॉगर मिल जाएगा। मैं क्या, इतने सारे लोग हैं ना कर रहे हैं, तो उनकी भी तो कोई बेइज्जती करता होगा कि नहीं करता होगा। मैं क्या, अगर सबकी परवाह करने लग जाएंगे ना हम कि हाँ वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग जो है ना यही है इस दुनिया का,
कि अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं होना चाहिए। तो हम सिर्फ जो अपना काम है, हमारा लाइफस्टाइल है, विलेज लाइफस्टाइल मैं आपको दिखाती हूँ। गांव का काम, किस तरह से हम गांव के लोग रहते हैं, कैसा कैसा हमारा काम होता है, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो शुरू शुरू में क्या होता था, मैं वीडियो बनाने लगती थी तो घर के सभी लोग भी मतलब ये बोलते थे कि लो अब फिर से कैमरा लेके शुरू हो गई, अब फिर से दिन भर फ़ोन लेके बैठी रहती है। तो सबसे पहले तो घर में ही वो दिक्कतें फेस करना ना एक बहुत 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 बड़ा होता है कि आपने एक बहुत बड़ा टास्क जो है उसको पास कर लिया है। तो फिर मेरा ये था कि मैं ये करती थी कि मेरा अपना काम टाइम से पूरा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो भी जाता था, छोटे बच्चे के साथ हो जाता है। तो फिर मेरा ये था कि मुझे ये करना है तो करना ही है। फिर मैंने घर में भी मतलब बोल ही रखा था कि भाई मैं ये काम करूँगी तो मैंने तो ये करना ही है, चाहे मेरा चैनल चलेगा नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी बातें हैं। तो शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, घर वालों के ताने होते हैं इतने ज़्यादा। अभी भी मतलब मेरे हस्बैंड तो अभी भी नहीं आते हैं वीडियो में, मैं उनको बोलती हूँ ना कि आप भी आ जाओ ब्लॉग में, कभी तो बोलते हैं बस बस मेरे को नहीं दिखाना, तू ब्लॉगर है, तू अपने को तू दिखा, तुझे जो दिखाना वो दिखा, मेरे को नहीं दिखाना, मेरे को नहीं लगता ये फालतू का काम अच्छा। तो मतलब एक जो सोच होती है ना वो परिवार की उसी तरफ होती है, और ख़ासकर आप जब गांव में रहते हैं ना फिर तो आपकी और ज़्यादा होती है कि हाँ कि ये फालतू काम है। रिश्तेदार जो है उसके बाद जब वीडियो रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है तो फिर रिश्तेदार बोलते हैं कि ये क्या काम कर रही है आपकी बहू, क्या काम कर रही है ये, वीडियो में दिखाना सबको कि ये इतनी ज़्यादा दिक्कत। मतलब घर वाले तो पहले ऐसे हो भी गए चुप कि चलो कोई नहीं है ना, कर रही है तो करने दो। फिर जब रिश्तेदार फिर ताने लग जाते हैं देने कि क्या बना रही है ये बहू आपकी, क्या कर रही है ये, हस्बैंड को ही बोले कि तेरी घरवाली क्या कर रही है, ये क्या काम कर रही है, कैसी वीडियो बना रही है, घर का कौन दिखाता है कि आज हमने घर में ये काम किया, आज हमने घर में वो काम किया, ऐसा कौन दिखाता है, सबको दिखाना। और नहीं भाई ये काम गलत है। तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है ना घर वालों को कि हाँ सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो जाती है। मतलब परिवार वाले भी एक बार सोचते हैं कि क्या है ये फालतू का काम बंद करो, ये बस अब घर का काम करो। मतलब शर्म महसूस होती है लोगों को। ये एक प्रॉब्लम सिर्फ मेरे घर की नहीं है, एक प्रॉब्लम ना पूरे लेवल की, एक पूरे मतलब औरतों के साथ ना हर जगह पे यही होता है। कहीं पे भी उनको बाहर जॉब करनी होती है तो वहाँ पे भी उनके साथ यही दिक्कत होती है कि घर संभालो, बच्चे संभालो। अगर पढ़ने की बारी आती है तो पढ़ने में उनको ये बोला जाता है कि अब बच्चों को पढ़ाओगे कि खुद पढ़ोगे, है ना। और तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं औरतों को, और औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। भाई मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी देखी तो बहुत करती हैं, बाकी सबका नहीं मैं बोल सकती। और सबकी अपनी अपनी किस्मत भी होती है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। कुछ जो होते हैं वो अपने दम पे कमाते हैं सब कुछ अपने आप की, हाँ हमने सब कुछ खुद किया है। कईयों को गॉड गिफ्ट मिल भी जाता है, मतलब वो बोल सकते हैं कि हाँ वो उस तरह का भाग्य लेके जन्मे हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई भाग्य नहीं था, मैंने जहाँ भी खाया है मैंने कमा के ही खाया है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से मिल गया, इधर से मिल गया या उधर से मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत की, मेहनत करके ही जो मिलता है वो फल मिलता है। और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ना बातें करनी भी ज़रूरी होती है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी शांति है ये जो हमारा ये वाला घर है ना इधर वाला, वहाँ पे बैठी हूँ मैं गेट के पास, ये देखिए। तो क्योंकि मैं अभी काउ शेड का काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें, नहीं नहीं गाड़ी गाड़ी में हो रही है तो पर वो आए नैना के पापा, तो अभी पतिदेव जो है वो भी आ चुके हैं और मेरा काम जो है उसको मैं पूरा करूँगी। तो सबसे पहले तो घर से ही वो सारी जो होती है ना दिक्कत परेशानी ताने, उनसे निकलना पड़ता है ऊपर। कि बोल रहे हैं चलो बोलने दो, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी ना इसमें तो फिर ये बोलेंगी नहीं सच्ची में इसने इतना काम किया है। ये तो ना कभी बहू को सुनने को मिलता ही नहीं है वैसे कि कहीं कहीं पे भी ससुराल में कभी ऐसा बोले कि हाँ जी हमारी बहू ने भी कुछ काम किया है, ऐसा कभी सुनने को मिलता नहीं। बहुत ही रेयर होता है जिस घर में कभी ऐसा बोला जाता है कहीं पे कि नहीं जी हमारी बहू तो काम करती है। कितना ही बहू काम कर लेना कभी उसकी गिनती नहीं होती, ना कभी उसके ससुराल वाले कभी ये बोलते हैं कि उसने कुछ काम किया है। अगर करती भी है ना तो इस तरह से बोला जाता है कि भाई उसका तो फ़र्ज़ है, उसको तो लाया ही इसलिए गया है, मतलब लाया ही इसलिए गया है कि काम करने के लिए। भाई बहू लेके आए हैं कि नौकर लेके आए हैं, होता है ना एक। तो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें अपनी अर्निंग हो सके। मतलब हमारा अपना भी तो कुछ होता है ना कि हाँ हम भी कुछ कमाते हैं।
नहीं तो हमेशा हाथ ही फंसाने पड़ते हैं सबके सामने। तो फिर ऐसा होता है इस तरीके से काम, और जिससे हमारे को भी लगता है कि नहीं हम भी कुछ काम कर रहे हैं, हमारी अपनी अर्निंग हो रही है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। तो हमारे को हर चीज़ के लिए ये नहीं होता कि भाई हाँ हमें किसी से लेना पड़ रहा है या किसी से पूछना पड़ रहा है। वैसे भगवान की दया से ऐसा तो नहीं है कि कभी मुझे ऐसा हुआ हो कि हाँ मैंने मांगा हो और मुझे मिला ना हो, लेकिन फिर भी अपने को होता है ना थोड़ा सा कि अपना काम अपना ही होता है, अपनी कमाई अपनी ही होती है। जब मर्जी आप यूज़ करो, जहाँ मर्जी आप यूज़ करो, आप चाहें तो उसको सेव करके भी रख सकते हैं सेविंग के तौर पे, है ना। तो इस तरह से होता है। तो इस करके शुरू में मतलब ये सबसे पहले माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी था। लोगों की बातें भी सुनी, सब कुछ किया, काम भी किया, साथ में अपना जो काम था ना वो भी कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 4 साल 5 साल कभी ना कभी तो मतलब होगा ही, कभी ना कभी तो होगा। और चलिए धीरे-धीरे करके थोड़ी-थोड़ी सीढ़ियाँ जो है वो मैं चढ़ रही हूँ। तो सफ़र जो है अभी तो शुरू ही हुआ है, आगे पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा आप लोगों के सहयोग से। और बस अभी आज के लिए इतनी बातें। पार्ट 2 में मैं आपसे फिर थोड़ी बहुत बातें करूँगी और क्या-क्या आगे दिक्कतें आई, क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझे कहा कि आपने चैनल किस तरह से बनाया मुझे भी बताना। और तो मैंने उनको कमेंट में बता दिया कि आप कोई भी टेक चैनल देख सकते हैं ना सर्च करके कि किस तरह से बनाया जाता है, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। क्योंकि मेरी कैटेगरी जो है वो टेक चैनल की है ही नहीं, तो मैं अगर इस तरह की वीडियो डालूँगी तो हो सकता है कोई देखे, ना देखे, तो हो जाता है ना थोड़ा मिक्स हो जाती है कैटेगरी। तो एक स्पेशल टाइप की जैसे होती है ना कि हाँ आप इसी तरह की डालते हैं वीडियो, तो उसी तरह की वीडियो हम डालते हैं। तो उस करके फिर मैंने उनको रिप्लाई दे दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, तो फिर मेरे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे कि हाँ आप बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी किस तरह से बनाया, कैसे हुआ। बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो चलिए बस अभी बातें करने लगूंगी ना, पता नहीं कितनी बातें हो जाएंगी। और व्लॉग जो मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा हो रहा है। आज के लिए बातें इतनी ही, फिर करूँगी आपसे साथ कभी बातें कि और ज़्यादा आगे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से काम, मतलब बिल्कुल बारीकी से। वैसे मैंने बताया पहले भी आपको, लेकिन इतना ज़्यादा बारीकी से नहीं बताया। तो चलिए बस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मिलूँगी आपसे कल एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, बाय बाय।